खून में डूबी आखिरी तस्वीर। रात के 12 बजे का वक्त था। पूरे गांव में एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जैसे किसी ने आवाजों को कैद कर दिया हो। आयशा एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थी। उसे पुरानी इमारतें और खंडर जगहें कैमरे में कैद करने का शौक था। इस रात उसे एक मैसेज मिला, अगर हिम्मत है तो पुरानी कुची हवेली में आकर एक तस्वीर खींचो, तुम्हें सच मालूम होगा। आयशा ने समझा शायद कोई प्रैंक है, लेकिन मैसेज के साथ जो लोकेशन भेजी गई थी वो गांव की सबसे खतरनाक जगह थी, कच्ची हवेली जहां लोग 30 साल से कदम रखने की जुर्रत नहीं की। दरवाजा खुद ब खुद चरचरा कर खुल गया, जैसे कोई उसे अंदर आने की दावत दे रहा हो। अंदर जाते ही ठंडी हवा के बजाय एक शदीद बदबू उसके मुंह पर पड़ी। फर्श पर बिखरी हुई सियाह मिट्टी, टूटे दरवाजे और छत से लटकते फंदे जैसे साए, सब कुछ अजीब था, मगर आयशा हर चीज को कैमरे में कैद कर रही थी। अचानक उसे एक कमरे से हल्की आवाज सुनाई दी, चली जाओ। आवाज इतनी बारीक थी कि लग रहा था जैसे किसी बच्चे की हो। आयशा ने हिम्मत करके वहीं कैमरा सेट किया, फ्लैश के साथ पहली तस्वीर खींची। तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांप गए। कमरा तो खाली था, मगर तस्वीर में एक आधा जला हुआ बच्चे का चेहरा आयशा के पीछे खड़ा था। आंखें लाल और होंठों पर सियाह राख जमी हुई। बच्चे के गाल से खून बह रहा था और उसने कैमरे की तरफ अंगली उठाई हुई थी, जैसे कह रहा हो, ये अभी बंद नहीं हुआ, आगे देखो। आयशा खौफजदा होकर बाहर भागने लगी, मगर सामने का दरवाजा बंद था। बाहर तेज आवाज आई, कलेक कलेक कलेक। कोई उसका कैमरा खुद से इस्तेमाल कर रहा था। कैमरा खुद चलकर एक और तस्वीर खींचने लगा। फ्लैश चमका। आयशा ने कैमरा गिरने से पहले पकड़ लिया। तस्वीर खोली तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये तस्वीर उसकी अपनी लाश की थी, इसी हवेली के दरमियान फर्श पर पड़ी हुई, और पीछे वही जलता हुआ बच्चा मुस्कुरा रहा था। आयशा चीख पड़ी। अब उसे यकीन हो गया था कि यह हवेली उसे जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। वो दौड़ती हुई हवेली के सबसे पीछे वाले अंधेरे कमरे में पहुंची। कमरे में सिर्फ एक टूटा हुआ आईना था। इसके ऊपर खून से लिखा था, यहाँ हर रूह अपनी आखिरी तस्वीर छोड़ती है। पीछे से जंजीरों की आवाज आई, वही बच्चा, मगर अब उसका पूरा जिस्म जला हुआ बाहर झांका। इसके चेहरे पर जख्मों से बहता हुआ काला खून फर्श पर टपक रहा था। बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, तुम भी एक तस्वीर छोड़कर जाओ, और हाथ में एक पुराना कैमरा आ गया जो शायद इसी हवेली का था। कैमरा खुद ब खुद उसके चेहरे की तरफ उठा, फ्लैश हुआ और सब कुछ सफेद हो गया। अगले दिन लोग हवेली के बाहर एक कैमरा पड़ा देखते हैं। अंदर कोई नहीं, सिर्फ एक ताजा तस्वीर जिसमें आयशा आईने के सामने खड़ी है, आंखें सफेद, और तस्वीर के नीचे खून से लिखा हुआ है, उसकी आखिरी सांस, उसकी आखिरी तस्वीर।